हेलो दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसको हम सब ने कहीं ना कहीं ज़रूर महसूस किया है। आप सभी ने कोचिंग संस्थानों द्वारा किए गए दावों को ज़रूर देखा होगा कि उस कोचिंग से 250 से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, इस कोचिंग से 300 प्लस सिलेक्शन हुआ। उनमें से कुछ महारथी कोचिंग ऐसी भी है जिनके यहाँ से टोटल 900 सिलेक्शन में से 850 सिलेक्शन वहीं से हुआ होता है। आगे इनके भी कुछ बाप लोग हैं जो कोचिंग स्टार्ट करते हैं 2019 में और उनके पिछले 5 सालों में 2000 प्लस सिलेक्शन हो जाते हैं। ये बातें हम हवा में नहीं कर रहे हैं, गूगल पर सर्च करिएगा, सब आपको मिल जाएगा। ये कोई झूठ या अतिरंजित बात नहीं बता रहे हैं जिसको सुनकर आप चौंक उठे। कुछ बड़ी और फेमस कोचिंग पर पिछले साल भी कंज्यूमर कोर्ट ऑलरेडी फाइन लगा चुका है। आप एडमिशन के सीजन में यानी मई जून में या फिर अक्टूबर नवंबर में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर की सड़कों पर ऐसे पंपलेट आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। अब आप सोचिए कि क्या यह संभव है कि इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है या सबने सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा बना रखा है। अब अगर इसमें हम और डीप में जाएं तो देखेंगे कि ऐसा कोचिंग संस्थान कैसे करते हैं। होता यह है कि वो रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, फ्री मेंस मॉक टेस्ट कराते हैं, उसके बाद वो फाइनल इंटरव्यू मॉक कराते हैं, जो सिर्फ फ्री ही नहीं होता बल्कि मॉक इंटरव्यू देने वाले बच्चों को अलग अलग गिफ्ट आइटम, इवन पैसे 10,000 से लेकर 25 से 50,000 रुपए तक पैसे भी दिए जाते हैं। इससे उस स्टूडेंट पर सिलेक्शन होने के बाद इस कोचिंग को प्रमोट करने का अनसेड एक ऑब्लिगेशन भी हो जाता है। आगे इन्हीं के फाइनल सिलेक्शन के बाद कोचिंग उन्हें अपना स्टूडेंट बताने में लग जाती है, लाखों रुपए का प्रमोशन होता है, टॉपर्स कोचिंग के पैसे से फॉरेन विजिट करके आते हैं। इन सब में जो बात सबसे अहम होती है ये वो कि इन सारे तमाशों से बेखबर एक छोटे से शहर का निवासी जैसे आजमगढ़, भागलपुर, देवरिया के स्टूडेंट जो कि टॉपर्स के फेलिसिटेशन और प्रमोशन की चक्काचौंध में कब अपनी जमीन बेचकर लोन लेकर ऐसी कोचिंग के जाल में फंसकर लाखों पैसे गंवा देते हैं, उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। इन्हीं सब कालाबाजारी या धोखेबाजी को टेक्निकली भ्रामक विज्ञापन या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कहा जाता है, जिसको लेकर हाल ही में केंद्र ने कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापन को विनियमित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 100% सिलेक्शन या 100% नौकरी की सुरक्षा जैसे झूठे दावों पर रोक लगाते हैं। इस वीडियो में आगे हम समझेंगे कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या भ्रामक विज्ञापन किसे कहते हैं, भारत में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का विनियमन किस प्रकार होता है और कौन से प्राधिकरण इसको विनियमित करने के लिए उत्तरदायी हैं, कोचिंग संस्थानों के लिए इन नए दिशा निर्देशों का क्या महत्व है, भ्रामक विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख दिशा निर्देश क्या रहे हैं। तो अगर हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 2 के भाग 28 के तहत मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी उत्पाद या सेवा का गलत विवरण देता हो, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली झूठी गारंटी देता हो, प्रोडक्ट या दी जाने वाली सर्विस के बारे में आवश्यक जानकारी को जानबूझकर छुपा देता हो। इसी में प्रलोभन विज्ञापन, सरोगेट विज्ञापन या मुफ्त दावा विज्ञापन यानी फ्री क्लेम एडवर्टीजमेंट भी आते हैं। इन वर्ड्स को हम लास्ट में समझेंगे। अब भारत में हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के विनियमन की बात करें तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऐसे विज्ञापनों की रोकथाम और इंडोर्समेंट के लिए दिशा निर्देश 2022 को लागू करता है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को निराधार दावों, अतिरंजित वादों, गलत सूचनाओं और झूठे दावों से मूर्ख नहीं बनाया जा सके। ऐसे विज्ञापन उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों का उल्लंघन भी करते हैं, जैसे सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार तथा संभावित रूप से असुरक्षित उत्पादों या सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार। आगे ये दिशा निर्देश प्रलोभन विज्ञापन, सरोगेट विज्ञापन, मुफ्त दावा विज्ञापन यानी फ्री क्लेम एडवर्टीजमेंट को भी परिभाषित करते हैं। साथ ही ये दिशा निर्देश विज्ञापनों में अतिरंजित या निराधार दावों से बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अलग से प्रावधान करते हैं। बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों में खेल, संगीत या सिनेमा से जुड़ी हस्तियों को दिखाने पर प्रतिबंध है। ऐसे उत्पादों के लिए जिनके लिए स्वास्थ्य चेतावनी की आवश्यकता होती है या जिन्हें बच्चे नहीं खरीद सकते। विज्ञापनों में डिस्क्लेमर यानी चेतावनी जैसी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं जानी चाहिए या भ्रामक दावों को सही करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसे कि सिगरेट के पैकेट पर स्पष्ट रूप से आपने चेतावनी देखी होगी। ये दिशा निर्देश निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापन दाताओं
और विज्ञापन एजेंसियों के कर्तव्यों को भी रेखांकित करते हैं कि वे विज्ञापनों में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाएं, स्पष्टता लाएं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को तथ्यों के आधार पर सूचित निर्णय लेने में भी मदद करना है। इसके साथ ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी मिसलीडिंग या झूठे विज्ञापनों के लिए निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और प्रमोट करने वाले जैसे एक्टर, इन्फ्लुएंसर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है, और अगर बार बार उल्लंघन किया जाता है तो ये जुर्माना 50 लाख रुपए तक हो सकता है। इसमें अथॉरिटी झूठे या मिसलीडिंग विज्ञापन को इंडोर्स या प्रमोट करने वालों के लिए 1 साल तक के लिए विज्ञापन देने से प्रतिबंधित भी कर सकती है, तथा इसके बाद उल्लंघन करने पर इसके प्रतिबंध को 3 साल के लिए और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मिसलीडिंग विज्ञापन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 53 के अंतर्गत भी आते हैं, जिसके कारण यह दंडनीय है। FSSAI के अनुसार विज्ञापन सत्य, स्पष्ट और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होना चाहिए। आपको बता दें कि ASCI यानी एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एक नॉन स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल है, जिसे भारत में विज्ञापन नैतिकता शुरू करने के लिए एक सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म के रूप में स्थापित किया गया था। ये अपने विज्ञापन अभ्यास संहिता यानी कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस के आधार पर विज्ञापनों का मूल्यांकन करता है, जिसे ASCI कोड के रूप में जाना जाता है, जो भारत में देखे जाने वाले विज्ञापनों पर लागू होता है, भले ही वे विदेश से हों और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए निर्देशित हों। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा और कीमत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसकी धारा 2 अनुचित व्यापार प्रथाओं की परिभाषा के तहत झूठे विज्ञापनों को शामिल करती है। ये मिसलीडिंग या झूठे विज्ञापनों के खिलाफ निवारण भी प्रदान करता है। साथ ही केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 और केबल टेलीविजन संशोधन अधिनियम 2006 उन विज्ञापनों के प्रसारण पर भी रोक लगाता है जो निर्धारित विज्ञापन कोड के अनुरूप नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन नैतिकता, शालीनता या धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस न पहुंचाएं। इसी तरह एक और रेगुलेशन सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 सभी प्रकार के मीडिया में तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। इसी से बचने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कई एक्टर्स तंबाकू के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट इलायची का ऐड करके करते हैं। इसके साथ ही 1954 का ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट दवा के विज्ञापनों को नियंत्रित करता है। इसके उल्लंघन के लिए दंड में जुर्माना और कारावास भी शामिल है। लास्ट में इंडियन पेनल कोड, जो अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है, ये अश्लील, अपमानजनक या भड़काऊ झूठे विज्ञापनों पर रोक लगाता है। साथ ही हिंसा, आतंकवाद या अपराध को भड़काने से संबंधित इसके तहत विज्ञापन अवैध है और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय है। अब अगर हम कोचिंग संस्थानों के लिए इन नए दिशा निर्देशों को देखें तो कोचिंग सेक्टर्स में झूठे, भ्रामक या मिसलीडिंग विज्ञापन की रोकथाम शीर्षक वाले ये दिशा निर्देश अकादमिक सहायता, शिक्षा, मार्गदर्शन और ट्यूशन सेवाओं में सभी प्रकार के विज्ञापन को कवर करते हैं। हालांकि वे परामर्श, खेल और रचनात्मक गतिविधियों को इससे बाहर रखते हैं। इसमें कोचिंग सेंटरों को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों और उनकी अवधि, फैकल्टीज का क्रेडेंशियल यानी कौन पढ़ाएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी, शुल्क संरचना यानी फीस स्ट्रक्चर और फीस रिटर्न पॉलिसी यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को पसंद नहीं आता तो फीस रिटर्न के लिए क्या पॉलिसी है। साथ ही सिलेक्शन रेट और एग्जाम में उनके यहाँ की रैंकिंग के बारे में झूठे दावे करने से बैन किया गया है। इसमें सबसे अहम बिंदु ये है कि कोचिंग सेंटर अब सिलेक्शन के बाद भी बिना लिखित सहमति के यानी रिटर्न कंसेंट के बिना सफल उम्मीदवारों के नाम, फोटो या टेस्टिमोनियल का यूज नहीं कर सकते। उन्हें डिस्क्लेमर को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा और कोर्स के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी का खुलासा करना होगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट करवा के आप किसी स्टूडेंट को अपने कोचिंग संस्थान का स्टूडेंट बता देंगे। अब अगर हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को विनियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पिछले दिशा निर्देशों को देखें तो मीडिया में प्रोडक्ट का प्रचार करने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है। विज्ञापन दाताओं को अब ये घोषित करना अनिवार्य है कि उनके विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह करने से रोकने के लिए उनके उत्पादों के बारे में कोई धोखाधड़ी या गलत बयान नहीं देते हैं। साथ ही टीवी विज्ञापन चलाने के इच्छुक
विज्ञापन दाताओं को ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी, जो कि हितधारकों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रसारण संबंधी गतिविधियों के लिए अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस का अनुरोध करने के लिए वन स्टॉप सुविधा के रूप में कार्य करेगा। इसी तरह का प्रिंट विज्ञापन दाताओं के लिए भी एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाना है। इसके साथ ही डायरेक्शन के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों, मशहूर हस्तियों और उत्पादों का प्रचार करने वाले सार्वजनिक लोगों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। मिसलीडिंग विज्ञापन से बचने के लिए प्रचार करने वालों को उन उत्पादों के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए जिनका वे प्रचार कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए मिसलीडिंग विज्ञापन की रिपोर्ट करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करके उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना तथा ये सुनिश्चित करना कि उन्हें शिकायत की स्थिति और परिणामों के बारे में अपडेट जानकारी प्राप्त हो सके। अब देखना आगे यह है कि क्या ऐसे दिशा निर्देश कोचिंग सेंटर्स में जो भी खामियां चल रही हैं उनको दूर करने में कितना प्रभावी होते हैं। इस टॉपिक को लेकर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या प्रीलिम्स में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक्ट्स या अमेंडमेंट्स या किसी भी नए लॉज के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वीडियो की भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की फाइल डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।